सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट, ये भी एक छोटा सा सब्जेक्ट है, जल्दी जल्दी से हम लोग सीखकर फिनिश करेंगे। नंबर ऑफ द बीस्ट 666, पशु की संख्या, पशु की संख्या। क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग, अगर पढ़ रहे तो अच्छा है, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य का 13, 16, 17, 18, 16 वचन। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक चाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर चाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। अभी इसमें 2-3 पॉइंट है। सबसे पहला हम लोग लेन देन क्या है कि देखते हैं कि जिसने उस छाप ले लिया ना, उसको लेन देन नहीं कर सकते, है ना। छाप क्या है हम लोगों ने समझ लिया, दाहिने हाथ और माता वो भी समझ लिया। अभी लेन देन क्या है क्विक देखते हैं। देखिए पोप के साम्राज्य में, पोप के समय पर कितने सारे पोपों ने क्या किया पता है। अच्छे विश्वासी लोग, उनके समय पे जो बाइबल बिलीव करने वाले विश्वासी लोगों को हत्या किया, उसको इंक्विसिशन कहते हैं। काफी सारे प्रकार के इंक्विसिशन है। इंक्विसिशन मतलब प्रोसिक्यूशन। लगभग 200 मिलियन यानी कि लगभग 20 करोड़ सच्चे मसीह लोगों को उन लोगों ने हत्या किया। किसने? पोप लोगों ने, वेटिकन ने, रोम के वेटिकन के अधिकारी लोगों ने मिलकर, कैथोलिक चर्च ने मिलकर अच्छे बाइबल बिलीव करने के मसीह लोगों को मारा गया। उसका सारा रिकॉर्ड डिटेल्स है, मैंने पिछले क्लासों में उसको सब दिखाते हुए सिखाया था। तो उस समय पर जो लोग पोप को मानते नहीं थे और पोप ने किया हुआ आदेशों को फॉलो नहीं करते थे, उन सभी लोगों को उनके राज्य में या कहीं पर भी उनको खरीदना और बेचना मना था। कुछ कुछ डिटेल्स यहां पर है सामने। खरीदना और बेचना यानी कि बिजनेस यानी कि ट्रेड करना मना था। ओके, ट्रेड करना मना था। इसके काफी सारा पॉइंट्स है, अभी डिटेल्स आप इंटरनेट में वेबसाइट में भी मिल जाएगा कि क्या क्या किए थे। काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंस बोलते हैं। पोप अलेक्जेंडर 3 के समय पर उसने क्या किया, उनको बेचने नहीं देता था, यानी कि लैंड बेचना हो या फिर खरीदना हो चीजों को, है ना, फिर घरों को खरीदना और बेचना, ये सब करने नहीं देता था जब तक उन लोग पोप ने किया हुआ कानूनों को फॉलो नहीं करते थे। जो रिजेक्ट करता था उनको पकड़ के प्रोसिक्यूट करते थे और मार डालते थे। तो ये है लेन देन का अर्थ। जिनके ऊपर वो मोहर नहीं है, किसका? पशु का, उनको मार डालता था। वचन अभी पढ़े ना हम लोग, यानी कि पोप लोग उनको हत्या कर देते थे। और जो लोग बीस्ट को यानी कि पोप को मानते थे, उनकी आज्ञाओं को फॉलो करते थे, उन लोगों को कुछ नहीं करते थे, यानी कि उन लोगों ने छाप लिया। इसका मतलब समझ पा रहे हो? ये है लेन देन का मतलब। नेक्स्ट अभी देखते हैं प्रकाशित वाक्य 13 का 16, 17, 18 में ये बात देखते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, 17 को पढ़ता हूं कि जिसको छोड़ जिस पर कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम, ध्यान दीजिए, पशु का नाम, नेम ऑफ द बीस्ट, या उसके नाम का अंक हो। 2 पॉइंट ध्यान दीजिए, पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। अभी हमको क्या ढूंढना है पता है? पशु का नाम ढूंढना है। पशु कौन है? पोप सिस्टम। तो पोप का नाम ढूंढना है और उसके बाद उस नाम का अंक ढूंढना है। तो उससे पहले वचन कहता है 18, ज्ञान इसी में है। क्या है वो? जिसे बुद्धि हो वो उस पशु का अंक जोड़ ले। ध्यान दीजिए, काउंट या कैलकुलेट द नंबर, जोड़ना है, वो काम दिया हमको। तो कहां है वो नंबर? पशु का नाम में छुपा हुआ है और उस नाम के अंदर वो अंक है। उस पशु का नाम मतलब बीस्ट सिस्टम, वो है पोप सिस्टम। हम उसको अभी ढूंढेंगे। और आगे ये भी लिखा है, वो
मनुष्य का अंक है, वो एक व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है, और उसका अंक 666 666 देखते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट, कुछ विकिपीडिया का डिटेल्स देखिए, ये तो ओपन है, कोई भी कैथोलिक लोगों को पूछो उनको पता है कि पोप को क्या क्या नाम दिया गया था। उसके टाइटल्स देखिए, बिशप ऑफ रोम, इसके यहाँ पर लैटिन में भी आप देख सकते, एपिस्कोपुस रोमानुस बोल के। वैसे विकार ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसको मैंने पहले आपको बता दिया था, विकारियस येसु क्रिस्टी लैटिन में। सक्सेसर ऑफ द प्रिंस ऑफ द अपोस्टल्स, अपोस्टलों का अपोस्टल है ना। यूनिवर्सल चर्च, किंग ऑफ यूनिवर्सल चर्च मतलब सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड चर्च, यानी कि सारी दुनिया का कलीसिया का एक सुप्रीम लीडर, ये सब उसका नाम था, सब लैटिन में यहाँ पर है। देखो, 1,500 साल से सब नाम से पोप को मान दे रहे थे लोग। कौन लोग? कैथोलिक चर्च। देखिए, प्राइमेट ऑफ इटली, मेट्रोपॉलिटन आर्क बिशप ऑफ द रोमन प्रोविंस, सॉवरेन ऑफ द वेटिकन सिटी स्टेट, सॉवरेन ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, बहुत सारा नाम था। और भी रिसर्च करेंगे और भी नाम मिलेंगे। वैसे ही करते करते और एक नाम की रिसर्च यहां पर देखने मिला मुझे, और इसके ऊपर मेरा व्यू मैं आपको रखता हूं, ठीक है, आप इसके ऊपर और डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं। और एक नाम से वो जाना गया था, ये शुरुआत से लगभग 200-300 ईस्वी के समय से, उसके बाद से ये नाम से वो जाना गया था, विकारियस फिली डेई। ध्यान दीजिए, विकारियस फिली डेई एक लैटिन शब्द है, विकारियस, इसका मतलब यह है कि विकारियस मतलब परमेश्वर का पुत्र, सन ऑफ गॉड। देखिए, विकारियस फिली डेई मतलब विकार ऑफ द सन ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का पुत्र का प्रतिनिधि, परमेश्वर के पुत्र के अभिभूत प्रतिनिधि, यह है इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, अभी ये लैटिन वर्ड है, कौन सा? विकारियस फिली डेई। आज भी वेटिकन में लैटिन लैंग्वेज ही चलता है, उनका हर चीज से लैटिन है। ठीक है, और पोप एक लैटिन व्यक्ति है, लैटिन मैन है, और उनका ऑफिशियल लैंग्वेज भी वेटिकन का लैटिन ही है ना, डॉक्यूमेंट्स भी लैटिन है। उनका मास एक्चुअली अभी फिलहाल 1965 तक, हमारे गांव में भी 1965 तक हर कैथोलिक चर्च में लैटिन में ही उनकी पूजा, यानी कि मास, मिस्सा बोलते हैं, वो चलता था। भी एक 50 साल हुआ इंग्लिश हिंदी सारे लैंग्वेजेस में कर रहे हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? टेलीविजन, रेडियो, आज भी वेटिकन के अंदर सिर्फ लैटिन चलता है। तो इसका मतलब ये सारा नाम लैटिन में ही हम लोगों ने देखा। तो फिर पोप का ये आखिरी नाम जो हमने देखा, कौन सा? ये विकारियस फिली डेई। इस पोप का नाम को विकारियस फिली डेई मतलब परमेश्वर के पुत्र के अभिभूत प्रतिनिधि, मतलब परमेश्वर का पुत्र का बदले में खड़ा हुआ व्यक्ति, वो है विकारियस फिली डेई। विकारियस फिली डेई को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए, लैटिन नंबर्स रोम का ही है, रोम नंबर जो है उसी से ही लैटिन नंबर को काउंट किया जाता है, उनको दूसरा कोई नंबर नहीं है। सो लैटिन लैंग्वेज में रोम का नंबर ही यूज किया जाता था। यहां पर राइट में देखिए, मेरा कर्सर में हिला रहा हूं, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 मतलब वी है, ये हम जानते हैं ना, रोम लेटर्स। ओके, 10 मतलब एक्स है, एल मतलब 50 है ना, सी मतलब 100, डी मतलब 500, एम मतलब 1000। हमको जितना चाहिए वहां पर हाईलाइट किया है। अभी देखिए, विकारियस फिली डेई, एक एक करके हम लोग काउंट करते। वचन क्या कहता है? उसको कैलकुलेट करो, ढूंढो, है ना, उसको कैलकुलेट करो, गिनो बोल के वचन हमको सिखाता है। तो अभी हम लोग गिनेंगे, वचन वैसे ही कहता है ना, गिनो किसको? उस नाम की संख्या को, और वो एक मनुष्य का संख्या है। देखो, ये चिप नहीं है, मनुष्य का, एक व्यक्ति का संख्या है, नंबर है ये, और उस व्यक्ति का नाम का संख्या है। कोई डाउट हो तो फिर एक बार वचन में लेके जाता हूं। देखिए, पशु का नाम है, नाम का अंक है, और क्या करना है? उस पशु का अंक जोड़ लो, जोड़ने के लिए कहता है, और वो एक मनुष्य का अंक है, मतलब वो मनुष्य का नाम का अंक है। राइट?
विकरियस, वी मतलब 5, आई मतलब 1, ये इस चार्ट के अनुसार ये आज भी ओपन है, ये रियल है। ओके, सी मतलब 100, ए मतलब 0 वैल्यू है, उसको वैल्यू नहीं, आर को भी वैल्यू नहीं, 0 है, आई को 1, यू को भी 5 ही है वैल्यू, एस को 0 वैल्यू, और टोटल नंबर 112 मतलब 112। फिली, एफ आई एल आई आई, एफ मतलब 0 वैल्यू है क्योंकि उनका न्यूमेरिकल टेबल में वो वैल्यू है ही नहीं आपको। आई मतलब 1, एल मतलब 50 है ना, 50, आई आई 1 टोटल 53, 53। फिली का भी नंबर मिल गया। अभी देई, देई मतलब गॉड, ठीक है, देई मतलब गॉड, लैटिन शब्द। डी मतलब 500, डी का वैल्यू कितना 500, टेबल में देख सकते हैं। ई मतलब वैल्यू नहीं है 0, आई मतलब 1, टोटल वैल्यू 501, 501। अभी तीनों नंबर को हम लोग जोड़ेंगे, वचन कहता है जोड़ो, 112, 53 और 501 जोड़ेंगे तो हमको नंबर आता है 666, 666। एक व्यू एकदम फिट हो रहा है यहाँ पर। हमको पता है पशु और कोई नहीं, रोम का बीस्ट सिस्टम है, और उस सिस्टम में फिट एक ही व्यक्ति हो रहा है, एक ही सिस्टम हो रहा है, वो है रोमन कैथोलिक, वेटिकन से है, और उसका किंग है पोप। और उसने जो भी किया वो परमेश्वर के विरोध में किया, परमेश्वर के वचन के एग्जैक्टली उसने करते गया। कब तक? 1500 साल से लेकर पूरा हिस्ट्री बता रहे, जो हमारे आंखों के सामने है, आज भी वो है, लेकिन गाँव हुआ है, एक 150-200 साल से साइलेंट है, पॉलिटिकल अधिकार में नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली आज भी वो काम कर रहा है। वो जो कहता है वही कैथोलिक सिस्टम में चलता है। मैं ज्यादा जानता हूं क्योंकि मैं उसी में था 15 साल पहला। समझ पा रहे हो? इस रीति से यहाँ पर 666 मैच हो रहा है। किसको? पोप का नाम को। वचन क्या कहता है? दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको जोड़ चोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम। देखिए, छाप मतलब पशु का नाम। क्या है वो नाम? पोप का नाम हमने देखा, मसीह विरोधी का नाम है। उस नाम का छाप जिसके माथे पर और दाहिने हाथ पर रहेगा, वो अनंत काल के लिए दिन रात उस गंधक की अग्नि में जलते रहेगा। इसका मतलब पोप ने जो भी किया हुआ चीजें या आदेश को पालन करेगा, उसके ऊपर छाप है। इस वचन को थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रकाशित वाक्य 14 का 11 और 12। 11 में उस पशु बोल के लिखा है ना, उसके नाम लिखा है, उसके नाम, ब्रैकेट में मैंने पशु डाला है, उसके नाम की छाप लेते उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। ये 12 वचन देखिए, यहां पर उत्तर आपको मिल जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञा है, वचन को मानते और यीशु, ब्रैकेट में नाम डाला, यीशु नाम है ना, पर विश्वास रखते हैं। देखिए, यीशु नाम और पशु का नाम। देखिए, पशु का नाम, यीशु नाम, जिसके जीवन में यीशु का नाम है। और हमने देखा प्रकाशित वाक्य 22:4 में प्रभु का नाम उनके माथे पर छाप लगाया गया था, है ना। ये देखो, जिनके ऊपर यीशु का नाम है, नाम का छाप है, वो अनंत काल का जीवन पाएगा। लेकिन जो मसीह विरोधी, पशु का नाम जिनके माथे पर और हाथ पर है, इसका मतलब उस नाम पर जो विश्वास रखते हैं उनको अनंत पीड़ा। और यीशु नाम पर विश्वास करते हैं, यानी कि माथे पर उनका छाप है, और जो आज्ञाएं उन लोग पालन करते हैं, यानी कि उनके हाथों पर क्या है? छाप है। जो कोई यीशु का वचन को पालन करते हैं, उनके हाथों पर छाप है, और वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन पशु का नाम पर विश्वास करते हैं, उनके माथे पर छाप है, और पशु का आज्ञाओं को, आदेशों को, गलत शिक्षाओं को पालन करते हैं, उनके हाथों पर छाप है, और उन लोग अनंत पीड़ा या दंड के योग्य बनेंगे। यह है इसका प्रकाशन। परमेश्वर का छाप मतलब यीशु का नाम, पशु का छाप मतलब पशु का नाम, जो भी नाम है। वचन ये कहता है प्रकाशित वाक्य 2:11 में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
जो जय पाए किसके ऊपर, पशु के चाप के ऊपर, और सारी उसके गलत शिक्षा के ऊपर, सारी उसके भरमाने की शक्ति के ऊपर, उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी, यानी कि अनंत जीवन मिलेगा। जिसका कान है वो सुन ले। आज बहुत लोग नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं। एक भेड़ के लिए प्रभु 99 छोड़ के जाता है, तो एक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो भी आएंगे इस शिक्षण से, अगर जो भी सुनेंगे आगे, प्रभु को धन्यवाद। आखिरी वचन प्रकाशित वाक्य 18:4 ये कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, यानी कि हे मेरे विश्वासियों, हे मेरे कलीसिया, उसमें से निकल आओ गलत शिक्षाओं से, गलत कलीसियाओं से, गलत सिस्टम से, यानी कि मसीह विरोधी का जो भी चाल है, और वो कहीं पर भी हो, वहां से निकल आओ, कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। यह है डेंजर। और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। आज कलीसिया मतलब 2 या 3 कहां पर इकट्ठा होते हैं, वो कलीसिया है। और यीशु नाम होना चाहिए, यीशु के नाम से प्रार्थना होना चाहिए परमेश्वर पिता से, और पवित्र जीवन जीना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे की तकलीफ में हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, और दूसरों को सुसमाचार बताना। इसके अलावा बाकी जो भी एंटरटेनमेंट की चीज कलीसिया में है, वो मसीह विरोधी का छाप है। क्योंकि पवित्र बाइबल में ऐसा कोई चीज नहीं है, जो काफी सारा चीज आज की कलीसिया में दिख रहा है। क्योंकि अंत के दिन है, 90% से ज्यादा गलत चीजें कलीसिया के अंदर ही रहेगा। क्योंकि दुष्ट बाहर नहीं जाएगा, बाहर सारे लोग उसके ही है, वो कलीसिया के पीछे ही लगा हुआ है। तो जिनका कान है वो सुन ले, और उससे अलग हो जाए, वो अनंत जीवन में प्रवेश करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, जो कोई भी इस सारा वचन, इस शिक्षाओं को सुनेगा आगे, सभी लोग आशीषित हो, छुटकारा पाए, सत्य को जाने, और सत्य उन्हें आजाद करे, और वो अनंत काल का जीवन में प्रवेश करे। आमीन। आमीन।